मित्रों नमस्कार। स्मार्ट स्टडी मंत्रा के भारतीय संविधान भाग 8 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए 20 प्रश्नों की ये श्रृंखला लाई गई है, जिसमें बहुविकल्पीय ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से एक उत्तर सही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्विज को। पिछले एपिसोड में आपके लिए प्रश्न दिया गया था, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? जिसका उत्तर है सिक्किम को राज्य का दर्जा सन 1975 ईस्वी में दिया गया था। आइए क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है कलकत्ता में, ऑप्शन बी है मद्रास में, ऑप्शन सी है बम्बई में और ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। प्रश्न नंबर 2, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आइए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है मुंबई में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है लाहौर में, ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, देखते हैं उत्तर क्या होगा। दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, जिसका उत्तर ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, 11 दिसंबर 1949 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर को, ऑप्शन डी है KM मुंशी को। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए है 262, ऑप्शन बी है 284 और ऑप्शन सी है 287 तथा ऑप्शन डी है 289। तो आइए देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। इसका उत्तर सही है ऑप्शन बी 284 सदस्य। पांचवा प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ये है 1956 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी है 1950 में और ऑप्शन डी है 1951 में। तो आइए देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में, जिसका उत्तर ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1905 में, ऑप्शन बी है 1909 में, ऑप्शन सी है 1911 में, ऑप्शन डी है 1920 में। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1909 में, जिसका उत्तर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 10वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है 12वीं अनुसूची। देखिए इसका क्या उत्तर सही है। इसका सही उत्तर है 12वीं अनुसूची, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी है मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी है तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी है पंजाब से। तो इसका सही आंसर है संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, जिसका उत्तर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ये है 1 नवंबर 1959 को, ऑप्शन बी है 1 सितंबर 1956 को, ऑप्शन सी है 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन डी है 1 सितंबर 1951 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ये है 100,
ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 85 और ऑप्शन डी है 65। तो संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे 70, जिसका उत्तर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए है जूनागढ़, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है मैसूर। तो आइए देखते हैं। हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, इसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 330 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 336 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 343 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 351 में। तो संविधान के अनुच्छेद 343 में भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, जिसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन से, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन सी है आयरलैंड से और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया से। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली आयरलैंड से ली गई है, जिसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी है कनाडा से, ऑप्शन सी है जर्मनी से और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जिसका उत्तर ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 326 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 233 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 362 में। तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है, जिसका उत्तर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 18 से 22, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 23-24, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25-26 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 20-22। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 23-24। अगला प्रश्न, 19, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 66 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 48 के अंतर्गत और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 61 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 64 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 66 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 68 में और इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है, जिसका उत्तर ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, अब प्रश्न है आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू। आइए देखते हैं क्या होगा आपके लिए प्रश्न। प्रश्न नंबर, क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया?
प्रश्न फिर से सुन लीजिए। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ये प्रश्न आपके लिए है। इसका उत्तर आप अगले एपिसोड में ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे मेरा मोटिवेशन हो सके। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नए वीडियो अपलोड होने पर मेरा नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।